फाइनली हम लोग काफी लंबे टाइम से द रॉक का वेट कर रहे थे और फाइनली आज के स्मैकडाउन में हमें द रॉक देखने को मिले और द रॉक क्या बकवास करके गए। द रॉक का स्टेटमेंट रहा है कि द रॉक को सोल चाहिए, वो भी कॉडी रोड्स का। तो गाइस बहुत अजीबोगरीब चीजें करके गए द रॉक। मैं सोची थी कुछ ना कुछ तो धमाकेदार स्टेटमेंट या कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिलने वाला, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो पता नहीं अभी द रॉक क्या कुकिंग कर रहे हैं, ये तो द रॉक ही जानते हैं, क्योंकि द रॉक कुछ भी क्लियर बता के नहीं गए हैं। तो एग्जैक्टली द रॉक क्या बोले और कॉडी रोड से क्या क्या वादा किए, मैं सब कुछ आज की वीडियो में बता रही हूँ। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो एकदम शानदार तरीके से द रॉक का थीम सॉन्ग बजता और रिंग में आ गए थे द रॉक, और द रॉक आते ही उनका एक छोटा सा सेगमेंट देखने को मिलता है। और द रॉक आते ही बोलते हैं फैंस को, क्या आपको ये महसूस हो रहा है कि फाइनल बॉस आया आप लोगों के लिए, वो भी इतने दूर से फ्लाइट लेकर। और फाइनली द रॉक बोलते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कुछ बड़ा ही अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और द रॉक आते ही अनाउंसमेंट करते रेसलमेनिया 42 को लेके, और द रॉक बोलते आखिरकार रेसलमेनिया भी न्यू ऑर्लिन्स में वापस आ रहा है। और द रॉक उसी को लेके एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं रेसलमेनिया 42 का, बोलते हैं सुपरडोम से लाइव आएगा और न्यू ऑर्लिन्स में होने वाला रेसलमेनिया 42। और गाइस जैसा कि आप भी जानते हो कि हमें हमेशा रेसलमेनिया 11 और 12 अप्रैल को ही देखने को मिलता है। और जैसे द रॉक ने ये अनाउंसमेंट किया उसके बाद ही बड़ी स्क्रीन में हमें ग्राफिक देखने को मिलता है रेसलमेनिया 42 का। और उसके बाद तो द रॉक मूड में ही आ गए थे, द रॉक गाना भी गाने लगते, जो कि लिटरली काफी अच्छा सॉन्ग था द रॉक का। और जब द रॉक गाना गा रहे थे ना, तभी उधर से फैंस भी गाने लगते हैं। तभी फाइनल बॉस बोलते हैं फैंस को कि प्लीज आप लोग चुप रहो, मुझे गाने दो। और आप बोल सकते हो 2 सेकंड के लिए लाइक 2 स्टेटमेंट वाला गाना गाते हैं द रॉक, उसके बाद वो खुद ही चुप हो गए थे। और जैसे ही द रॉक गाना गा लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि इतने सारे फैंस के बीच गाना गाने में मुझे लिटरली काफी अच्छा लगा। और आगे द रॉक ये भी बोलते हैं कि मैं सिर्फ रेसलमेनिया का गिफ्ट देने नहीं आया था, बल्कि मैं और कुछ भी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। और गाइस फाइनली वापस से द रॉक कॉल आउट करते हैं कॉडी रोड्स को, बोलते हैं कि मैं अपना फेवरेट पर्सन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, वो और कोई नहीं बल्कि कॉडी रोड्स। और जिस पल का हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, यानी कि कॉडी रोड्स और द रॉक का फेस ऑफ का, तो फाइनली हमें देखने को मिलता है कॉडी रोड्स आ जाते हैं द रॉक के सामने। और जैसे कॉडी रोड्स आते हैं ना, उसके बाद ही द रॉक उनको हग करते हैं और उनके फॉरहेड में किस भी करते हैं। और जैसे ही कॉडी रोड्स वहाँ पे आ गए थे उसके बाद द रॉक बोलते हैं ये काफी अच्छा लगता है जब लोग आपको इतना ज्यादा पसंद करते हैं। और आगे द रॉक ये भी बोलते हैं कॉडी रोड्स को कि आपको प्रीवियसली याद होगा रेसलमेनिया 40 तब हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, अभी देख लो दोस्त बन चुके हैं। और द रॉक आगे ये भी बोलते हैं कि आप जिस तरीके से पूरे कंपनी को संभाल रहे हो मुझे काफी अच्छा लगता है और मैं हमेशा खुश होता हूँ आपको देखकर। और आगे द रॉक कॉडी रोड्स को ये भी बोलते हैं कि आप एक शानदार चैंपियन हो, इसलिए मैं आपको कॉल आउट किया हूँ। इनफैक्ट द रॉक ये भी बोलते हैं कि आप और हम अभी दोस्त नहीं बन चुके बल्कि हमारी मम्मीज भी हमारी दोस्त बन चुकी है। और गाइस फाइनली हमें देखने को मिलता है कि कॉडी रोड्स की मॉम और द रॉक की मॉम का एक साथ हमें फोटो देखने को मिला बड़े से स्क्रीन पे। और फिर आगे द रॉक अपने ही तारीफ करते हैं, बोलते हैं मैं टेक्यो का हूँ, मैं टेक्यो का डायरेक्टर हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। और गाइस लिटरली द रॉक इतना अजीबोगरीब बात कर रहे थे कि मैं भी शॉक हो गई थी कि आखिरकार द रॉक क्या ही बोल रहे हैं। द रॉक कॉडी रोड्स को ये बोलते हैं भले ही आप WWE के चैंपियन हो, बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैंपियन बनो। और फाइनली काफी लंबे टाइम बाद कॉडी रोड्स भी कुछ बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं कभी सोचा नहीं था कि हम लोग फिर से दोस्त बन पाएंगे। और आगे कॉडी रोड्स ये बोलते हैं कि जहां तक रहा बात मेरा चैंपियन का, तो मैं चैंपियन नहीं हूँ, ये जो लोग बैठे हैं ये लोग मुझे चैंपियन बनाए हैं। और फाइनली द रॉक फिर से बोलते हैं कि आप इन लोगों के चैंपियन हो और द रॉक असल का पीपल चैंपियन है। और द रॉक कॉडी रोड्स के बारे में ये भी बोलते हैं कि आप वो पर्सन हो जिसे सारे फैन सोशल मीडिया में हद से ज्यादा पसंद करते हैं। और आपके तो सोशल मीडिया में मिलियंस में फॉलोवर्स है। सोचो गाइस द रॉक का कितना ज्यादा फॉलोवर्स, और वो कॉडी रोड्स को बोल रहे हैं, मुझे तो लग रहा था टीज कर रहे हैं। और आगे द रॉक ये भी बोलते हैं कि मैं आपको सारा पावर देना चाहता हूँ, मैं आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ ताकि आपको कोई देखने से डरे। और बदले में द रॉक एक ही डिमांड करते, बोलते आप सिर्फ मेरा चैंपियन बन जाओ, मैं आपको सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ। और बार बार द रॉक एक ही स्टेटमेंट देते और बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरा चैंपियन बन जाओ। और गाइस इतना कुछ बोलने के बाद ही द रॉक बोलते हैं कि अब ये आपका डिसीजन है कि आपको मेरा चैंपियन बनना है या नहीं बनना है, अब मैं डायरेक्ट आपसे एलिमिनेशन चैंबर में मिलूंगा। और गाइस लास्ट में बस द रॉक का एक ही स्टेटमेंट रहता है, लास्ट में द रॉक बोलते हैं कि आई डोंट वांट चैंपियनशिप, आई वांट योर सोल ओनली। अब पता नहीं गाइस द रॉक के मन में क्या चल रहा है, वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ये रियल में कर रहे हैं या फेक कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपको कैसा लगा पूरा का पूरा सेगमेंट द रॉक का, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।